Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Rabab Fatima. Today we are going to start unit number 11 which is parallelograms and triangles grade 9th. सबसे पहले तो देखते हैं स्टूडेंट पैरेललोग्राम होता क्या है, ये किस किस्म की फिगर है। बेसिकली हमें पता है 4 साइडेड फिगर जो होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कई टाइप्स हमें पता हैं जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम ऑल्सो। इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी फिगर जिसकी 4 वर्टिसेस हैं और 4 साइड्स हैं वो रिप्रेजेंट करी है क्वाड्रिलेटरल को। बट ऑब्वियसली हर फिगर की, हर शेप की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो हो जाती हैं चेंज। मतलब हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम भी 4 साइडेड फिगर ही है। तो कैसी 4 साइडेड फिगर है हमारी पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हों, आपस में पैरेलल हों, ऑपोजिट एंगल आपस में हों कॉन्ग्रुएंट, और तीसरी मेन जो इसकी है कि अगर डायगोनल हम ड्रॉ करें पैरेललोग्राम के तो वो एक दूसरे को करते हों बाइसेक्ट। अब इस चीज़ का क्या मतलब है स्टूडेंट, बाइसेक्ट करते हैं मतलब हमने की है डायगोनल्स ड्रॉ। डायगोनल्स को ड्रॉ करने के बाद देखा कि जिस पॉइंट पे वो आप दोनों डायगोनल्स कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं कंसाइड, उस पॉइंट से देखा कि हमारे वर्टिसेस जो है उनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ अगर हम कह दें ए बी सी डी और इसे कह दें पॉइंट को ओ कह दें, तो अगर हम देख सकते हैं कि ओ ए का डिस्टेंस ओ सी के साथ, ओ बी का डिस्टेंस ओ डी के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। हम जिस पैरेललोग्राम के बारे में हम दिमाग में एक स्केच बनाकर रखते हैं वो बेसिकली है ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम। और कुछ चीज़ों के साथ इसको कंपेयर करना भी ज़रूरी है कि अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, अगर हम बात करें स्क्वायर की, अगर हम बात करें रोम्बस की, तो क्या वो पैरेललोग्राम हैं? यस, वो भी पैरेललोग्राम स्टूडेंट हैं, लेकिन वो स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम की। रीज़न, क्योंकि 3 चीज़ें हमने पढ़ी पैरेललोग्राम के बारे में। ऑपोजिट साइड होंगे पैरेलल, जो कि रेक्टेंगल में भी पैरेलल होती हैं, स्क्वायर में भी पैरेलल होती हैं और रोम्बस में भी होती हैं पैरेलल। जैसे कि हमने देखा, अब हम बात करने लगे हैं ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के भी, स्क्वायर के भी, रोम्बस के भी। और उसके बाद हम फर्दर अगर इस चीज़ को कंटिन्यू करें तो हम कर रहे हैं बाइसेक्ट करने वाली बात, जो कि हमारी अप्लाई हो जाती है रेक्टेंगल और स्क्वायर पे के अगर डायगोनल्स ड्रॉ करें वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस पैरेललोग्राम को हम माइंड में सेट किए हुए हैं वो होता है ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम, और रेक्टेंगल और स्क्वायर है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब इन दोनों को डिफ़र करने के लिए किस किस को, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल के साथ पहले, फिर पैरेललोग्राम को स्क्वायर के साथ, हम देखते हैं कि दोनों में मेन डिफरेंस किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल और जो हमारे पास है स्क्वायर, उनका जो एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। लेकिन पैरेललोग्राम में हम देखते हैं, जिस ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं, उन दोनों को डिफ़र किस तरह किया जा सकता है, वो डिफ़र होते हैं। इन दोनों का है रेक्टेंगल और स्क्वायर का 90 और पैरेललोग्राम का 90 नहीं होता, वो बिट टिल्ट हो जाता है। Student, today we are going to prove the first theorem of this chapter and we know that this is based on the parallelogram. हम जो चैप्टर कर रहे हैं ये बेस करता है पैरेललोग्राम पे और ट्रायंगल्स पे। तो हम ट्रायंगल्स की कई प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करके आ चुके हैं, कई रिजल्ट्स हैं जिनको हम प्रूव कर चुके हैं। ऑब्वियसली वो बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे लिए इस चैप्टर में भी, क्योंकि हम यहाँ पे भी उनको करेंगे अप्लाई और देखेंगे किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले करते हैं थ्योरम को रीड, उसके बाद फिर कुछ डिस्कशंस हैं जो हम करेंगे और फिर फर्दर करेंगे अपने इस थ्योरम को कंटिन्यू। द स्टेटमेंट इज इन अ पैरेललोग्राम्स ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये है कि पहले तो पैरेललोग्राम क्या है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि पैरेललोग्राम ऐसी फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट, पैरेलल होती हैं। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि पहला पॉइंट हमने जो प्रूव करना है कि जो ऑपोजिट साइड्स हम कह रहे हैं कि पैरेलल हैं, बेसिकली वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं।
तो ये चीज़ हम पहले प्रूव करेंगे। उसके बाद क्या प्रूव करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हम प्रूव करेंगे जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम। ये हमने ले लिया एक पैरेललोग्राम स्टूडेंट। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये साइड पैरेलल है इस साइड के, ये साइड पैरेलल है इस साइड के। हमने जो पहली चीज़ प्रूव करनी है, हमने प्रूव करना है कि ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड है इसके कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने प्रूव करना है। सेकंड पॉइंट क्या प्रूव करना है, सेकंड पॉइंट हमें ये स्टूडेंट प्रूव करना है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ऑपोजिट एंगल एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ऑपोजिट एंगल्स। ये है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि हमने करना है प्रूव। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में हमने ये बताना है कि अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के जो कि मीट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। वी नो दैट द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग एनीथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करने को हम क्या कहते हैं, वो हमने किया है उसे बाइसेक्ट। तो अगर हम कह रहे हैं कि दोनों डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि जब वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे कंसाइड करते हैं या करते हैं इंटरसेक्ट, तो ये जो लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट है इसके, और जो ये हमारे पास लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट है इस लेंथ के। मतलब ये है इसके कॉन्ग्रुएंट और ये है इसके कॉन्ग्रुएंट। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो कि हमने करने हैं यहाँ पर प्रूव। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपनी फिगर, फिर देखते हैं कि कौन सी कुछ ऐसी बेसिक्स हैं जिनको हम पहले लर्न करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपने थ्योरम को। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ड्रॉ करेंगे एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे देखते हैं। अब हमने टू साइड्स लेनी है पैरेलल, एक साइड दूसरे के पैरेलल होगी, मतलब अभी हम ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से इसकी पैरेलल लाइन भी। Like this. अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसकी ड्रॉ करनी है पैरेलल लाइन इस पॉइंट पे जो कि इसके क्या हो, बिल्कुल पैरेलल हो। ऐसी ना हो कि कहीं पे आपस में एक दूसरे को कट कर दें या आपस में एक दूसरे से मिल जाएं, क्योंकि अगर वो मिल गई तो वो पैरेलल नहीं रहेंगी। तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा प्रोड्यूस, जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कर देंगे इरेज, लाइक दिस। अब हमने स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम इस तरीके से कर लिया है यहाँ पे ड्रॉ। इस पैरेललोग्राम को करेंगे हम नेम असाइंस ए बी सी डी। ये हमारे पास चारों की चारों साइड्स हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो दिस इज सी एंड दिस इज डी, लाइक दिस। अब हमें पता है कि ये साइड है पैरेलल इस साइड के, मतलब ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है स्टूडेंट डी सी के। तो ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है। ओके, इसके बाद हमने क्या बात की है, हमने साइड्स को कर दिया मार्क, वर्टिसेस के मार्क करते हुए अब हम करेंगे डायगोनल्स ड्रॉ इस पैरेललोग्राम के। और जब हम डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे फिर हम मूव करेंगे उन बेसिक्स कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इसके प्रूफ में। अब हमारे पास आ गए हैं ये दो डायगोनल्स। ये डायगोनल स्टूडेंट्स क्या शो कर रहे हैं, हमने ये प्रूफ करना है इन डायगोनल्स को यूज़ करते हुए कि ये आपस में एक दूसरे को करते हैं इंटरसेक्ट, और हम इस पॉइंट पर जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस पॉइंट को नेम दे देते हैं ओ का। दिस इज द पॉइंट ओ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमने साइड्स देखनी कौन सी आ रही हैं। हमारे पास ए डी पैरेलल आ रही है बी सी के और ए बी पैरेलल है डी सी के। उसके बाद हमने डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिया और इस पॉइंट को कह दिया कि ये है ओ। इसके बाद हमने नेक्स्ट बात करनी है एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले करेंगे एंगल्स को असाइन। अब स्टूडेंट एंगल्स को असाइन आप जिस तरीके से करना चाह रहे हैं उनके नेम वो आप
पे टोटली है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। मतलब मैं ऐसे कह दूं 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, ये टोटली हम पे खुद पे है कि हम किस तरीके से उसको कर रहे हैं नेम असाइन। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर आप कोई चेंजिंग खुद से कर रहे हैं जो कि बुक में ऐसा नहीं है और आप खुद से करना चाह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ध्यान एक चीज़ का ये रखना है कि जब उसको आप थ्योरम में कॉल करेंगे तो जिनको आपने चेंजिंग की होगी बस वो माइंड में आपने रखनी है। अगर ये रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर कोई भी मसला नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं अपने एंगल्स को यहाँ पे राइट कि हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हैं जो कि यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे एंगल 1, एंगल 2, देन एंगल 3, एंगल 4। हम क्या कर रहे हैं, एंगल्स को यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने बहुत, कि ये बिल्कुल नहीं समझना कि जब 1 2 3 4 लिख रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं कि हम बेसिकली बता रहे हैं कितने डिग्री एंगल बन रहा है। नो, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये डिग्री एंगल बन रहा है, ये सिर्फ है नेम इन एंगल्स के। सो 1 2 3 4 एंड 5 6 ये हमने कर दिए अपने एंगल्स को असाइन। अब हमने यहाँ पे अपनी फिगर को कर लिया है कंप्लीट। इस फिगर को कंप्लीट करने के बाद अब हम उन चीज़ों पे मूव करते हैं जो कि मैंने आपसे कहा था भाई हम करेंगे डिस्कस। स्टूडेंट, हम पैरेलल लाइन के बारे में लास्ट चैप्टर में भी डिस्कशंस करके आए हैं। तो पैरेलल लाइन स्टूडेंट कैसी लाइंस होती हैं? ऐसी दो लाइन पैरेलल लाइंस कहलाती हैं जो कि आपस में एक दूसरे को ना करती हों कट। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। लेकिन अगर इन पैरेलल लाइंस में इस तरीके से मैं कोई ट्रांसवर्सल कर दूं, ड्रॉ। ट्रांसवर्सल का मतलब ये है कि जो इन दोनों को करे कट तो हमें कुछ एंगल्स बनते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। हम देखेंगे उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस एंगल के बारे में, वो मैं करती हूँ यहाँ पर मेंशन। सबसे पहले मैं बात करूंगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट हमारे पास कौन कौन से आएंगे उनको देखते हैं। अब देखें, कुछ एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, कुछ एंगल बनेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। जो एंगल्स यहाँ पे बनेंगे मतलब 1 2 3 4, ये जो 4 एंगल्स होंगे वो होंगे इंटीरियर एंगल्स, और 1 2 3 4, और ये जो 4 होंगे, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, ये क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। These are interior angles and these are the exterior angles. तो अगर हम एक इंटीरियर एंगल लें, मतलब यहाँ से हमें ले लें एक इंटीरियर एंगल और इसको ले लें एक्सटीरियर, या एक्सटीरियर ले लें और इंटीरियर ले लें, इस तरीके से मैं इसे कह देती हूँ 1 और इससे कह देती हूँ 2। ये दो मैंने एंगल्स ले लिए हैं, एक है मेरे पास एक्सटीरियर और एक है मेरे पास इंटीरियर। तो इस तरह की जो हम पेयरिंग लेते हैं इन्हें कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है और इसके साथ और कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग है देखते हैं। इससे मैं कह दूं 3 और इससे मैं कह दूं 4। 3 और 4 भी क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके अलावा मैंने क्या कहा था, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो अगर मैं एक यहाँ पे एंगल लूँ और एक यहाँ पे एंगल ले लूँ, इसको मैं इस तरीके से करती हूँ यहाँ मार्क, इससे मैं कह देती हूँ 5 और इससे मैं कह देती हूँ 6। अब ये है एक्सटीरियर और ये है एक इंटीरियर। इसी तरीके से मैं कह दूं 7 और इसे कह दूं 8। ये है एक एक्सटीरियर और ये है एक इंटीरियर। तो ये जो जितने भी मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ली हैं इनको मैं पहले करती हूँ यहाँ पे मेंशन। एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरीके से 1 है कॉन्ग्रुएंट 2 के, 3 है कॉन्ग्रुएंट 4 के, और 5 है कॉन्ग्रुएंट 6 के, 5 है कॉन्ग्रुएंट 6 के, और 7 है कॉन्ग्रुएंट 8 के। ये मैंने जितने भी यहाँ पे राइट किए हैं एंगल्स, ये सारे के सारे एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आई होप कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से बनते हैं समझ में आ गया होगा। पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस करना था वो था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। सो वी हैव डन विद दिस। अब हम बात सेकंड जिस एंगल के बारे में करने लगे हैं वो कौन सा एंगल है, वो है स्टूडेंट ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट
एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स को ज़रा समझेंगे। यहाँ पर मैं फिर ड्रॉ करती हूँ टू पैरेलल लाइंस। अब स्टूडेंट जब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स की तो कॉरेस्पॉन्डिंग में तो हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को ही डिस्कस किया है कि एक हम लेते हैं इंटीरियर, एक हम लेते हैं एक्सटीरियर। लेकिन जब हम ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट ऑल्टरनेट एंगल्स में सिर्फ और सिर्फ हमने रहना है इंटीरियर एंगल्स के अंदर। तो इंटीरियर एंगल्स ऐसे हम लेंगे, एक हमने अगर यहाँ पे लिया, इससे मैं कह देती हूँ एंगल 1 और इससे मैं कह देती हूँ एंगल 2। तो ये हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी आते कैसे हैं, मगर अगर मैं इस तरह मूव करूं तो एक एंगल को छोड़ के, एक इंटीरियर एंगल को छोड़कर जो दूसरा इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। या मैं इधर से आऊं तब भी ये एक एंगल छोड़ा मैंने और दूसरे एंगल पे जब मूव किया तो ये जो दो एंगल इस तरीके से नजर आएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इसे कह दूं 1 2 और इसको मैं कह दूं 3 4, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन से हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और वो हैं कॉन्ग्रुएंट। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया किस तरीके से हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स आते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग में इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों को लेते हैं, लेकिन जब हम ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे तो हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे जस्ट इंटीरियर एंगल्स, जस्ट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर एंगल्स को लेकर चलेंगे। वी हैव डन विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन द ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। इसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तब हम थर्ड बात करने लगे हैं इसके बारे में, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स या वर्टिकल एंगल्स। अब हम बात करेंगे वर्टिकल एंगल्स के बारे में। तो वर्टिकल एंगल्स को समझेंगे स्टूडेंट्स, हम फिर ले लेते हैं दो पैरेलल लाइंस। इस तरीके से हमने ले ली दो पैरेलल लाइंस और उसमें ड्रॉ कर दिया ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ऐसी है हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को कर रही है कट। ओके, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो वर्टिकल एंगल्स हैं सिर्फ इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस हों और फिर ही आए। यहाँ पे तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आते हैं, लेकिन इससे पहले आप समझ लें इसको सेपरेटली। अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कर दें इंटरसेक्ट, इस तरीके से दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कर दें इंटरसेक्ट, तो ये जो एंगल्स आते हैं ना, ये होते हैं वर्टिकल एंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंट होता है इसके, ये कॉन्ग्रुएंट होता है इसके। तो यही चीज़ हम अब यहाँ पे करने लगे हैं डिस्कस। तो अगर मैं इसको कह देती हूँ, ये है मेरे पास एंगल 1 और ये क्या है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4। इसके बाद हम राइट कर देते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। पहली बात तो ये कि जब हम वर्टिकल एंगल्स के बारे में बात करेंगे तो वर्टिकल एंगल्स में भी हम सिर्फ इंटीरियर एंगल्स को डिस्कस नहीं करें, क्योंकि मैंने बताया है कि ये सिर्फ पैरेलल लाइन पे नहीं, इस तरह से हमें दो पैरेलल लाइंस हो फिर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो तभी हमें ये एंगल्स नहीं नज़र आते। अगर सिर्फ हमारे पास दो लाइंस इस तरह से हैं जो कट कर रही हैं तो इस तरह से जो ऑपोजिट एंगल्स हमें नज़र आते हैं, ये जो इसलिए इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं वर्टिकल एंगल्स। तो हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि हमारे पास वर्टिकल एंगल्स कौन कौन से हैं और वो कौन सा एंगल किसके है कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे करते हैं मेंशन, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, देन एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6, 5 6, angle 3 is congruent to angle 4, then 1 2 हो गया हमारे पास, 5 6 हो गया, 3 4 हो गया और एंगल 7 is congruent to angle 8। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास वर्टिकल एंगल स्टूडेंट्स क्या होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी फिगर में। अब इन एंगल्स को रिकॉल करने का रीज़न यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे इनको रिकॉल करने का रीज़न स्टूडेंट ये था कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसी फिगर की जिसमें जो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स हैं वो हैं पैरेलल, और ये चीज़ हमें है गिवन। तो क्योंकि मैंने जो आपको ये प्रॉपर्टीज एंगल की बताई हैं ये भी पैरेलल लाइन पे करती हैं बेस, जिसमें एक होता है ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे भी हम समहाउ ऐसी कंडीशंस को देखेंगे और ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आएंगी कि हमें ये एंगल्स को करना पड़ेगा यूज। तो हम जब तब अपने प्रूफ में इनमें से किसी एक को वहाँ पे करेंगे कॉल। मैं किसी भी एंगल कहूँगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए है कॉन्ग्रुएंट, या कहूँ ऑल्टरनेट एंगल है इसलिए है कॉन्ग्रुएंट, या थर्ड में कहूँ वर्टिकल एंगल्स हैं इसलिए हैं कॉन्ग्रुएंट। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि किन एंगल्स की बात की जा रही है, corresponding angles, alternate angles, vertical angles, and this line is basically the transversal line. अब हम मूव करते हैं अपने थ्योरम की तरफ। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब हमें सबसे पहले बताना है कि हमारे जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें वो हैं जो उन्होंने खुद बताई हैं और क्या हमने करनी है प्रूफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। सो आई एम गोइंग टू राइट द गिवन over here। अब गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में मैं स्टार्ट करूंगी कि हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल की ही है टाइप। इन अ क्वाड्रिलेटरल अब क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या है हम यहाँ पे राइट करेंगे ABCD, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास पैरेलल साइड कौन सी है स्टूडेंट, उनको करेंगे अब मेंशन। AD पैरेलल टू, ये हमारा साइन होता है पैरेलल को शो करने के लिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो लाइंस को करते हैं ड्रॉ। AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल है, और AB पैरेलल है, AB लाइन सेगमेंट पैरेलल है DC लाइन सेगमेंट के। एक चीज तो हो गई है हमें ये गिवन। उसके बाद हम बताएंगे डायगोनल के बारे में। एंड द डायगोनल्स, कौन कौन से डायगोनल्स हमारे पास हैं, एंड द डायगोनल्स AC एंड BD, AC BD meet each other at point O। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट डायगोनल हैं वो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं O पॉइंट पे। तो ये हमने बता दिया गिवन, जो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन थी। इसके बाद हम किस चीज़ पे मूव करेंगे, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है प्रूव। वी हैव डन विद द गिवन। अब हम यहाँ पे प्रूफ राइट करेंगे कि हमने क्या चीज़ करनी है प्रूफ। बेसिकली जो 3 स्टेटमेंट्स हैं उनको हम पॉइंट्स में लिखेंगे अपनी लाइन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंगली। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं मेंशन। फर्स्ट पॉइंट को इसको करूँगी मैं यहाँ पे मेंशन। फर्स्ट पॉइंट इज AD line segment is congruent to BC line segment and AB line segment is congruent to DC line segment। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमने क्या बताना है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब सेकंड पॉइंट को बताते हुए हमने क्या बताना है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसके, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसके। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एंगल ADC। अगर हम ऑब्वियसली D की बात कर रहे हैं, दरमियान में D है, तो अब हमने नेक्स्ट बात करनी है एंगल B की, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। एक चीज हमने करनी है ये प्रूफ। दूसरी चीज हमने स्टूडेंट क्या प्रूफ करनी है नेक्स्ट, अब हमने बात करनी है इस पे। हम पहले बताएंगे कि हमारे पास ये एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, इस एंगल के। तो यहाँ पे इसको करते हैं मेंशन। किस तरीके से करेंगे मेंशन, एंगल BA, दिस इज एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू, अब हमें दरमियान में रखा है A को, अब हम नेक्स्ट में दरमियान में रखेंगे C को, एंगल BCD। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं हमने क्या प्रूफ करने हैं, इनको करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ये हमारी सेकंड
स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, हम इसको राइट करते हैं अपनी लाइन सेगमेंट की फॉर्म में। तो डायगोनल्स हमारे पास बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमें बेसिकली बताना क्या है, हमें बताना है ये पार्ट है कॉन्ग्रुएंट इस पार्ट के, ये पार्ट है कॉन्ग्रुएंट इस पार्ट के। तो हम मेंशन करेंगे ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी एंड ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। तो ये हमने 3 पॉइंट्स करने हैं प्रूव। इसके बाद चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि हमने एज सच कोई कंस्ट्रक्शन की नहीं है, हमने सिर्फ राइट की हैं इन एंगल्स के नेम। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। हमने क्या किया है, वी लेबल एंगल्स। किस तरीके से एंगल्स को लेबल किया है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। गिवन, प्रूफ एंड द कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रूफ को कि हम किस तरीके से इसको करने लगे हैं प्रूफ। तो अब करते हैं इसको जल्दी से स्टार्ट। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें हम इसको, इस प्रूफ को करेंगे कैसे स्टार्ट और हम प्रूफ कैसे करेंगे। अब देखें जैसे ये 2 डायगोनल्स आए हैं, मुझे कई यहाँ पे नजर आ रहे हैं ट्रायंगल्स। तो मैंने क्या करना है, पहले मैं 2 ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस सेट करूंगी और उन्हें प्रूफ करूंगी कि वो हैं कॉन्ग्रुएंट। तो वो मैं कौन से 2 ट्रायंगल्स लूंगी, ये वाला और ये वाला। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, इसको और इसको मैं इनकी पहले राइट करूंगी कॉरेस्पॉन्डेंस राइट करने के बाद और ट्रायंगल के रिजल्ट्स को यूज करते हुए मैं ये प्रूफ करूंगी दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही मैं प्रूफ कर दूंगी कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो जैसे ही इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम राइट कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंगली कि वो ये क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो हम जो फर्स्ट कंडीशन है उसको भी प्रूफ कर देंगे कि AD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है BC के और AB कॉन्ग्रुएंट है DC के। किस कॉन्सेप्ट के थ्रू, कॉन्सेप्ट ये है जो कि हम 10th चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं, अगर हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो हैं साइड्स वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो उसी को करेंगे यहाँ पर यूज। फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए अपने थ्योरम के प्रूफ को हम 2 और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। वो 2 ट्रायंगल्स कौन से होंगे, ये 2 ट्रायंगल्स। और जैसे ही हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, तो हम अपने एंगल्स पे बात कर सकते हैं जो कि हमने प्रूफ करने हैं कि हैं कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल्स को फिर इस तरीके से हम कर लेंगे प्रूफ कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद जब हम इसको एंगल्स की भी बात कर लेंगे, तो थर्ड में फिर हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। तो अपने थ्योरम को स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर्ली कर सकें प्रूफ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। हमें पता है प्रूफ में हमारे पास क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं और होते हैं रीजंस। प्रूफ यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास स्टेटमेंट्स और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रीजंस। तो कंडीशन 1 को प्रूव करने के लिए मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखती हूँ, मैं जिनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करने लगी हूँ सेट, उसको देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD corresponds to the triangle ABD। हमने क्या लिया स्टूडेंट, ट्रायंगल लिया है, उसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा CDB। ओके, ABD एंड CBD। तो हमने इसकी बात की और बात की इसकी। इस तरीके से अगर मैं इसको करूँ सेपरेटली ड्रॉ, तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम किन 2 ट्रायंगल्स को लेकर चल रहे हैं अभी फर्स्ट कंडीशन को करने के लिए प्रूफ।
यहाँ पे मैं आपको मेंशन करके दिखाती हूँ कि हम किन दो ट्रायंगल्स को लेकर, एक ले रहे हैं हम इस वाले ट्रायंगल को और एक हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स इस वाले ट्रायंगल को। इन दो ट्रायंगल्स के हम यहाँ पे करने लगे हैं बात। ओके, अब सबसे पहले देखें हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल के बारे में। अब ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल है ये, तो हम सबसे पहले कौन से दो एंगल्स की बात कर सकते हैं कि वो हैं कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट्स ये देखें, ये एंगल और ये एंगल, अगर मैं इस दो पैरेलल लाइंस को देखूं और इस ट्रांसवर्सल को देखूं, मतलब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ ड्रॉ। ये दो पैरेलल लाइंस हैं DC और AB, और इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ। ये पॉइंट क्या है D और ये पॉइंट है C। ये वो पॉइंट है जिससे हम हो जाते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज और समझ नहीं पाते कि हमने अप्लाई कैसे किया है उन एंगल्स को जो कि हमने भी किया था डिस्कस। और ये आ गई एक ट्रांसवर्सल, इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया है BD को। अब मैंने क्योंकि इनको एक्सटेंड कर दिया है, अब हम किस एंगल्स की को देखने लगे हैं, मैं बात कर रही हूँ इस एंगल और इस एंगल की। तो ये एंगल है हमारे पास फिगर में 1 और ये एंगल है हमारे पास 4। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल्स हैं, दोनों तो पहली बात है इंटीरियर। तो हमने जो एंगल्स पढ़े थे उनमें कौन सा ऐसा एंगल था जो सिर्फ इंटीरियर पे हम कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, वो था ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल 1 एंड एंगल 4, या एंगल 4 और एंगल 1 क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम वही लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ये हमने देख लिया कि किस तरीके से ये है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल। इसके बाद देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कॉमन साइड कौन सी आ रही है, तो हमारे पास कॉमन साइड है BD। तो मेंशन कर देंगे BD कॉन्ग्रुएंट टू BD, BD कॉन्ग्रुएंट टू BD। रीजन क्या है, रीजन स्टूडेंट वही है कि ये क्या है हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे राइट कर देंगे कॉमन। और इस साइड के बाद हमें एक और एंगल देख सकते हैं जो कि है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल। उसको समझने के लिए हम देखेंगे हम कौन सी दो पैरेलल साइड्स को ले रहे हैं। उसके लिए हम स्टूडेंट ले रहे हैं इन दो पैरेलल साइड को, मतलब अब इसको इस तरीके से समझेंगे। ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इस पे ये है D, इस पे ये है A। इसी तरीके से इसको करते हैं थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर है B और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे है C। अब हमने देखा कि एक हमारे पास ट्रांसवर्सल इस टाइप का है जिसको हम इस तरह से कर रहे हैं शो। अब यहाँ पे जितने भी एंगल्स होंगे वो होंगे इंटीरियर। तो हम देख सकते हैं कि एक एंगल है हमारे पास ऐसे और एक एंगल है हमारे पास ऐसे। तो ये दोनों के दोनों एंगल स्टूडेंट क्या हैं, दोनों के दोनों एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों भी हैं ऑल्टरनेट। हमने पहले ये दो पैरेलल लाइंस ली थी, फिर हमने ली है ये दो पैरेलल लाइन। ये इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये दोनों हैं ऑल्टरनेट एंगल्स और हैं कॉन्ग्रुएंट, और इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये दोनों हैं हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल जो कि हैं कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे मैं इसी चीज़ को करूँगी मेंशन। हम लेंगे एंगल, यहाँ पे कर देते हैं मेंशन एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीजन में हम लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास दो एंगल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं और एक आ गया है साइड, मतलब ये आ गई मेरे पास साइड जो कि कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद एंगल्स कौन कौन से आए हैं हमारे पास, एंगल्स को देखते हैं। हमारे पास एक एंगल आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट है इसके और ये कॉन्ग्रुएंट है इसके। तो दो साइड आ गई हैं, एक साइड आ गई है और दो आ गए हैं एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। किस को यूज़ करते हुए, एंगल साइड एंगल। मतलब हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे रीज़न क्या है हमारे पास, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू
एंगल, साइड, एंगल। ये हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड इस तरीके से हो कि जो हमारे पास साइड है वो दोनों एंगल को कर रही हो, और बेसिकली हमारे पास जो साइड हो वो हो इंक्लूडेड साइड दोनों एंगल्स की। मतलब दो ऐसे एंगल्स जिसमें ये जो साइड है वो इंक्लूडेड है दोनों के अंदर, दोनों एंगल्स के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो हम उसे कह देते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसको यूज करके मैंने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड कॉन्ग्रुएंट होगी इस साइड के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल की ही साइड है, और ये साइड कॉन्ग्रुएंट होगी इस साइड के, क्योंकि ये भी क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट किसको करेंगे? फर्दर राइट। फर्दर राइट हम किस तरीके से करेंगे? फर्दर राइट हम इस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ए डी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी और ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, दोनों का रीजन हमारे पास आएगा सेम, जो कि अब मैं यहाँ पे करूंगी राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके बाद यहाँ पे भी सेम रीजन लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। दोनों के रीजन आ गया और हमने अपना फर्स्ट पॉइंट को कर दिया है प्रूफ। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब हम बात करने लगे हैं अपने सेकंड पॉइंट को प्रूफ करने के लिए। तो अब देखते हैं कि हम अपना सेकंड पॉइंट को किस तरीके से करेंगे प्रूफ। अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात करने लगे हैं एंगल की, तो हमने पहले डी और बी एंगल का बताना है कि ये दोनों क्या हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या बताना है? हमने ये बताना है कि हमारे पास जो एंगल है ए और सी वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे, सिंस एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि एंगल 1 क्या है? एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। और स्टूडेंट एक और चीज़ देख सकते हैं, इन दोनों साइड के अलावा एक और चीज़ है जो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, एंड एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। अब दोनों ट्राइंगल्स में ए पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी तो आ रहा है ना, ये वाला और ये वाला, तो हम इसे भी तो कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम आगे फर्दर यूज करेंगे। तो इसका रीजन मैं यहाँ लिख दूंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कर दिया मेंशन कि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 4 क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से हम फर्दर राइट क्या करेंगे? हम राइट करेंगे कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं प्रूव। इसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे? एंड एंगल 1 है उसके 4 के, एंगल 2 है कॉन्ग्रुएंट किसके? एंगल 3 के। इसका भी रीज़न क्या लिखेंगे? ये है हमारे पास प्रूफ। और इसको मैं कह दूंगी, एक को कह दूंगी इक्वेशन 1 और एक को स्टूडेंट कह दूंगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख सकते हैं? इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि देखें 1 है 4 के कॉन्ग्रुएंट और हमारे पास 2 है 3 के कॉन्ग्रुएंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम इसको ये राइट कर सकते हैं, देयरफॉर मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो वो किसके इक्वल होगा? मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। और इसके रीजन में क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2। ये इसका रीजन मैं लिख रही हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2। साइन लिखना चाहें या प्रॉपर्ली एंड लिख लें, ऐसे। यहाँ से हमने बता दिया कि ये इसको इन दोनों को प्लस करूं, क्योंकि ये इसके और ये इसके है, तो मैं इन दोनों को प्लस करूं, जो मेरे पास आंसर आएगा
न्यूमेरिकल वैल्यूज को ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं मेजर एंगल, और हमने यूज़ किया है इक्वल टू का साइन, कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज़ नहीं किया। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो वो हमारे पास इक्वल होंगे किस एंगल के, अगर मैं ऐड करती हूँ एंगल 3 और एंगल 4 को। इससे हम क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट, इससे हम ये कह सकते हैं, स्टेटमेंट को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मेजर एंगल ADC इज इक्वल्स टू मेजर एंगल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस चीज़ को अप्रोच करना चाह रहे हैं, मेजर एंगल ABC। अब ये देखें 1 और 2 एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, जो एंगल बन रहा है D पे, और 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, जो एंगल बन रहा है B पे। अब A और C पे तो हम ऑलरेडी एंगल को प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, अब रह गए थे D और B। D और B को भी मैंने इस तरीके से क्या किया, प्रूव किया कि वो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। अब हम यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखेंगे और अपने सेकंड पॉइंट को भी कर देंगे कंक्लूड। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम, और यहाँ मतलब यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे एंगल को जो कि हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे, और एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। लेकिन बस क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किए थे, सिर्फ एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया था सिर्फ वर्टेक्स के थ्रू। यहाँ पे वर्टेक्स के साथ साथ उसकी इनिशियल और टर्मिनल जो है साइड एंगल की, वो भी हमने की है मेंशन। अब यहाँ तक हमने देखा कि ये हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए थे क्लैरिफाई। इसको हम करते हैं इस तरीके से, सिर्फ आपको शो करने के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ से हमारे पास जो सेकंड पॉइंट था वो भी हो गया है प्रूफ। और एक चीज़ से अगर हम अभी यहाँ पे मेजर में लिखा हुआ था, तो अगर हम चाहें तो अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट इस फॉर्म के लिए इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख लें, क्योंकि हम दूसरे को भी उसी फॉर्म में कर रहे हैं मेंशन। तो अब एग्जैक्टली हम कर चुके हैं अपने उस चीज़ को प्रूव जो कि हम करना चाह रहे थे सेकंड पॉइंट में प्रूव। थर्ड पॉइंट हम करने जा रहे हैं प्रूव। थर्ड पॉइंट के लिए हम 2 ट्राइंगल्स के लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जल्दी से हम उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस को करते हैं यहाँ पे राइट। इन ट्राइंगल BOC corresponds to the triangle, हम कर रहे हैं BOC ले रहे हैं और दूसरी ले रहे हैं DOA। अब BOC और DOA को हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो हम स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं BC से। BC कॉन्ग्रुएंट टू AD, और अब BC को हम AD से कॉन्ग्रुएंट क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं प्रूव। अब इसको हम प्रूव कर चुके हैं, तो हम इसको सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर दें कि हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं प्रूव, हम दोबारा से इसको शो नहीं करेंगे। सो BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, प्रूव्ड। हम प्रूव कर चुके हैं BC कॉन्ग्रुएंट टू AD, प्रूव्ड हम ये कर चुके हैं, और ये हमने किया था 1 में। अब आगे हम मूव करने लगे हैं अपने सेकंड एंगल की तरफ, मतलब सेकंड हम पॉइंट की तरफ मूव करें जो कि क्या है, एंगल है। हम कह रहे हैं एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। 5 और 6 कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है कि दोनों क्या हैं, वर्टिकल एंगल्स हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और वर्टिकल हमारे पास जो एंगल्स होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। हमने इस कंडीशन को स्टार्टिंग में ही कर लिया था डिस्कस। उसके बाद हम लिखेंगे, अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं ना, अब हम इस एंगल को यहाँ पे दोबारा कॉल करेंगे एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे कि हम इसको प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। एंगल 2 और एंगल 3 को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, किसमें, 2 में, इक्वेशन 2 में हमने इसको किया था प्रूव। तो हमने यहाँ पे कर लिया इसको यूज। अब हम देख सकते हैं कि एक साइड है और हमारे पास क्या है, 2 एंगल्स हैं जो कि हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, उसको करने लगे हैं यहाँ प्रूव, जिसके अकॉर्डिंगली हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOA। रीजन हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे वो रिजल्ट को करेंगे मेंशन, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड। मतलब कि हमारे पास वो किस तरीके से था, हमारे पास 2 एंगल्स और एक साइड इस तरह थी कि अब जो हम साइड ले रहे हैं उस साइड में हम ये नहीं कह रहे कि दोनों जो हमारे पास एंगल्स हैं उनकी इंक्लूडेड साइड ये है,
दिस इज़ नॉट द इंक्लूडेड साइड ऑफ दीज एंगल्स, एनी टू एंगल्स बेसिकली। और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। तो दोनों तरीके से लिखा जाता है, मतलब एक ही है कि हम साइड सेपरेट ले रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे रख ली, यहाँ पे हमने यहाँ पे रख ली। शो ये क्या कर रहा है, शो ये कर रहा है कि दो हमने ली हैं एंगल्स और उनके साथ एक साइड को लिखा है कॉन्ग्रुएंट, जो कि साइड अब इंक्लूडेड साइड नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि वो क्या है, इंक्लूडेड साइड है। यहाँ पे इंक्लूडेड साइड थी, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो इस चीज़ को रखेंगे हम जहन में। अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम इन दो ट्राइंगल्स को लेकर चल रहे थे, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो हम कह देंगे कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर OA congruent to OC and OB congruent to OD। रीजन क्या लिखेंगे, दोनों का एक साथ ही रीजन लिख देंगे। रीजन ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यस स्टूडेंट, हमारे पास ये थर्ड पॉइंट था जो कि हमने करना था प्रूफ। हम फर्स्ट को भी कर चुके हैं जो कि हमने यहाँ मेंशन किया, सेकंड को ये, और ये आगे हमारे पास थर्ड। तो इसका मतलब ये है कि हम तीनों के तीनों पॉइंट को कर दिया प्रूफ जो कि हमने इस थ्योरम में प्रूफ करने थे। इसका मतलब है इस थ्योरम को प्रूफ करने के बाद अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, जो कि हम यूज़ तो पहले करते थे लेकिन हमारे पास हमने इसका कोई प्रूफ नहीं किया था। तो आई होप कि हमने जिस तरीके से इसको प्रूफ किया और जिन बेसिक्स को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है वो सब आपको क्लैरिफाई हो चुकी हैं। ये स्टूडेंट, आई होप कि आज जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है वो आपको क्लियर है, और हमने कुछ एंगल्स को डिस्कस किया, और उन एंगल्स के साथ साथ हमने देखा कि हमने ट्रायंगल की कुछ रिजल्ट्स को अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हमारा जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की बेसिकली 3 जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किया आज हमने प्रूफ। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि पैरेललोग्राम किस फिगर को कहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।